शिवन्या, 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 ऋतिक यहाँ पहुंच गया है। उसके सामने मत आना। अगर तुम उसके सामने आ गई तो भेद खुल जाएगा कि तुम एक नागिन हो। आज वो भी सामने है और तुम भी सामने। उसकी नजरों से बच के रहना शिवन्या। पर तुम तो उसे रोकने वाली थी ना। हाँ शिवन्या, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक सकी मैं उसे शिवन्या। गुरुदेव, दुश्मन नागमणि तक पहुंच चुके होंगे। वो नागमणि उनके हाथ नहीं आनी चाहिए। वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसकी शक्तियों से विनाश करेंगे। आप लोग जाइए, नागमणि की रक्षा कीजिए। जाइए। हाँ हाँ शिवन्या। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो नगाड़ों की आवाज कहां से आ रही थी? ये पैरों के निशान कैसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अभी घूम के पैरों से यहाँ आया है। कोई तो है यहाँ। ऋतिक, ऋतिक, ये तुम्हें क्या हो गया? ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक उठो। ऋतिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। शायद इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ ऋतिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋतिक, प्लीज उठो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। ऋतिक, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी परेशान नहीं करूंगी। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। देखो मुझे, मैं शिवन्या हूँ, तुम्हारी शिवन्या। ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक। तुम जाओ, जाओ नागमणि को लेकर आओ। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो ये लोग आपको मार देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, जाओ नागमणि लाओ। वो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जाओ। मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ती हूँ। आइए मेरे साथ। नहीं गुरुदेव। चले गए। चलो अब ये नागमणि सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आओ। अरे रोज तेरी सब, अरे छूना नहीं नागमणि को। अरे रोज, अरे जल का भस्म हो जाएगा। नागमणि जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ऐरी हो गई है?
मैं इतनी जोर जोर से आपको आज चिल्ला रहा था, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ? वो देखा नहीं, वो नागमणि के रक्षक नाग की तरह लोगों को रोक रहे थे, और आप सुपरमैन की तरह उछल उछल कर उस नागमणि तक जा रही थी। अरे चल के फंस हो जाती। कोई नहीं जानता कि पांचवा कातिल कौन है। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो पांचवा कातिल तुम हो। अगर आज किसी ने आपका चेहरा देख लिया होता ना, एंड बच जाता, सब खत्म हो जाता, सारा राज सामने आ जाता। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम? चुप कर माली, एकदम चुप। तू अपनी औकात भूल गया या मेरी साख? अपनी औकात में रहकर बात कर। आज अंकुश रहे जा। ये पैसा, ये रुतबा, ये कमाई, ये सेठाई मेरी वजह से मिली है तुम्हें, मेरी वजह से। पेड़ों को पानी डालते डालते तू बूढ़ा हो जाता, फिर बुढ़ापे में तू गुजर जाता। तेरा ये चेहरा फेस पैक से चमक रहा है ना, वो झुर्रियों से धमक जाता। आज अगर तेरा ये बुढ़ापा जवान और धनवान है तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं यामिनी सिंह, पंचनेर की राजकुमारी। याद है ना पंचनेर का वो राजमहल? महाराज, आज की महानायक पूजा अपने सुपुत्र युवराज के हाथों होनी चाहिए, क्योंकि युवराज ही इस सल्तनत के मालिक है। पंडित जी, ये लीजिए। यामिनी, आओ यहाँ बैठो। नहीं भाभी। आओ यामिनी। ठीक है। भाभी, कोई अपनी सौतेली बहन को इतना प्यार नहीं देता। भैया और आपने अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे। इस महल में स्थान दिया, मान सम्मान दिया, वरना मैं कहाँ जाती। चिंता क्यों करती हो? जो हमारा है वो तुम्हारा है। बहनें सगी सौतेली नहीं होती, बहनें बहनें होती हैं। रानी माँ, सुना है महाराज के पास बड़े ही बेशकीमती नागमणि है, जिसका मोल अनमोल है। बहुत खरीदार है उसके, बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी। यदि आप उस नागमणि को बेचना चाहती है तो बताइए। मेरे पति ऐसे ही बेशकीमती मणियों का व्यापार करते हैं, यदि आप कहे तो। आज तो नागमणि बेचने की बात कर दी, फिर दोबारा मत करना। महाराज सुन लेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। हम शिव भक्त हैं, वो मणि शिव जी की धरोहर है, हमारी विरासत है, और हम उसके मालिक नहीं, रखवाले हैं। हमारे पति इस राजमहल, इस नगर के राजा अवश्य हैं, पर ये राजपाट, ये रौनक, ये विरासत सब भोलेनाथ की है। ये शिव जी की नगरी है। शिव के प्रिय पंचमुखी नाग से लोकप्रिय है ये पंचनेर, है ना यामिनी? हाँ भाभी, शिव जी की नागमणि हम कैसे बेच सकते हैं, है ना? और भाभी, अब इस नगर में ना हमने उस नागमणि के बहुत चर्चे सुने हैं, पर आज तक हमने वो नागमणि नहीं देखी। क्या आपने देखी है वो नागमणि? कहाँ रखी है वो नागमणि? कोई और होता तो हम नहीं बताते, पर तुम तो हमारी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। वो नागमणि इस नगर के प्राचीन शिव मंदिर में है। नगर के पहरेदार और शिव जी के नाग आठों पहर उस नागमणि की रक्षा करते रहते हैं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी नहीं? केवल तुम्हारे भैया के अलावा उसे और कोई भी नहीं छू सकता। मतलब उस नागमणि पे इतने पहरे हैं, कोई उसे नहीं ले जा सकता। मेरा मतलब है कोई उसे चुरा नहीं सकता ना? सिवाय उस एक दिन के। 4 दिन बाद आएगा वो एक दिन, जिस दिन सारे नाग नागिन इंसानी रूप धारण करके नागमणि के सामने नृत्य करेंगे, साधना आराधना करेंगे। और उसी एक दिन के लिए नागमणि सामने आएगी, और उसी एक दिन खतरा है कि कोई उसे चुरा न ले जाए।
यहाँ क्या कर रहे हो? माफी मालिक, माफी। चार दिन बाद मैं जाऊंगी शिव मंदिर। मैं भी तो देखूं कैसी है वो नागमणि। पहली बार मैंने उस नागमणि को देखा था और उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि उस नागमणि को मैं हासिल करके ही रहूंगी। वो चमक, वो रोशनी, वो मणि पहली बार मैंने देखी थी। अगर उस वक्त वो नहीं हुआ होता जो हुआ था, तो उसी दिन वो नागमणि मेरे हाथों में होती। उस नागमणि को मैं हासिल कर लेती। भाभी ने कहा था आज के दिन वो नागमणि सामने आएगी। कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो नागमणि। कहाँ है वो नागमणि? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस नागमणि पर सिर्फ मेरा हक है। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। बहन हूं मैं राजा की, संग्राम सिंह की बहन यामिनी सिंह। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। तू माली मेरा हाथ पकड़ रहा है? छोड़ मेरा हाथ, पागल हो गया? मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी या चोरनी है? क्या करती थी वहाँ पे? आप नागपुर ही चुराने गई थी ना? नहीं, छोड़ मेरा हाथ। मैंने देखा आप नागमणि चुराने गई थी। माली हूँ, डाल की खबर रखता हूँ, पत्ते पत्ते पे नजर रखता हूँ। अब ये बात तो मुझे जाके रानी माँ को बतानी पड़ेगी कि आप नागमणि चुरा रही थी। सुनो, रुक जा। जाकर कुछ मत बताना, वरना वो लोग मुझे महल से निकाल देंगे। मुझे क्या निकाल दे? मैं इतने साल से उनका माली हूँ। ईमान से भी ज्यादा ईमानदार, बेईमानी, नमक हरामी मेरे खून में बिल्कुल नहीं है। अब ये बात तो रानी माँ को बतानी पड़ेगी ना कि उन्होंने अपने आस्तीन में कैसा जहरीला सांप पाल के रखा हुआ है ना? सुनो, रुक जा माली। अगर ये जाकर मेरी सच्चाई बता देगा तो मेरा क्या होगा? माली, रानी माँ, महाराज ने आपको याद किया है। मुहूर्त आ रहा है। रानी माँ को आपकी चोर नजरों के बारे में बताने का। मूर्ख माली, जानता है उस नागमणि की कीमत क्या है? हजारों करोड़। कभी देखना है तुझे? एक बार वो नागमणि मुझे मिल गई, उसे बेचकर जो पैसे मुझे मिलेंगे, आधे मेरे आधे तेरे। आधे मेरे आधे तेरे मतलब 2 हिस्से? नहीं, 2 नहीं हिस्से होंगे, लेकिन 5। 5? हम 4 यार, और 5वीं तुम। धोखेबाज हो तो। ना, हमसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो। हम तो तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, तुम्हें अपना हाथ देने आ रहे हैं, और तुम हमारी मदद करोगी। 5 हिस्से दोगी हमें? बोलो, सौदा अगर मंजूर है तो बोलो,
नहीं तो मुझे महाराज के पास जाना पड़ेगा तुम्हारी चोर नजर के बारे में बताने के लिए। मुझे मंजूर है। हाँ? एक तैयारी और करनी पड़ेगी आपको। क्या? मुझसे शादी करने की तैयारी। माली भैया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। भैया, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहन ने अपना जीवन साथी चुना है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सदा खुश रहो। और फिर हमने उस नागिन को मार डाला। बेकार में मार डाला उस इच्छाधारी नागिन को। नागमणि तो उनके पास है ही नहीं। उनके पास नहीं है तो फिर किसके पास? अरे ये कौन सी बात हुई? तुमने ही बोला था ना कि ये नागिन नागमणि की रक्षा करता है। अगर इनके पास नागमणि नहीं तो फिर नागमणि गई का? गई का? मेरे भाई संग्राम सिंह के पास। हाँ, संग्राम सिंह मेरा भाई। चलो जल्दी चलो उसके पास। एक वही है जो उस नागमणि को हाथ लगा सकता है, एक वही है जो उस नागमणि को वहां से ला सकता है। जिंदगी भर उससे पूछते रहे कि बता दे वो नागमणि कहाँ है, लेकिन नहीं उसने नहीं बताया। लेकिन अब समय आ गया है मेरे भाई को सामने लाने का। वही लाकर देगा वो नागमणि। एक वही है जो उस नागमणि को छू सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है वो शक्ति। चलो राजा साहब के पास, मैं आ रही हूं मेरे प्यारे भैया। एक इच्छाधारी नागिन के जहर से जो जड़ी बूटी बनती है उसकी ताकत 1000 गुना होती है। आपको कुछ नहीं होगा गुरुदेव, आपको कुछ नहीं होगा। वो नागमणि इस मंदिर की धरोहर है, उसे इस मंदिर में लाना है, शिव जी को चढ़ाना। एक बार आपका घाव ठीक हो जाए, उस तीर का जहर इस अग्नि में समा जाए, आपका उपचार हो जाएगा। कम हो रही है शेषा, जहर उतर रहा है। उस मणि को हमें इस मंदिर में लाना है। कैसे लाएं? बस ये सोचना है। मैं लाऊंगी उसे इस मंदिर में। जय भोलेनाथ। आज तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि नागमणि कहाँ है क्योंकि हमें पता चल गई कि नागमणि कहाँ है। जहां भी है तुम लोग उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। हम जानते हैं कि हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन तू तो लगा सकता है ना। तू चलेगा हमारे साथ और हमें वो नागमणि उठा के देगा। नहीं दूंगा, मार दे मुझे। तू नहीं कहा था ना नागमणि मिल जाएगी तो मुझे मार देगा? मार दे। यमनी जी, एंकी जी, देखो, अगर मैं तुझे तोड़ सकती हूँ तो जोड़ भी सकती हूँ तेरे बेटे से। भैया बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है,
नागमणि तो नहीं लेकर जाएगा ना ऊपर? देखो, वर्षों बाद वो नागमणि हमारी नजरों के सामने आ गई है। तुम्हें वहां जाना है, उठाना है और वो नागमणि हमें देनी है। दोगे ना भैया? नहीं दूंगा। तू सौतेली की सौतेली ही रहेगी। तूने इस माली के साथ मिलके मुझे धोखा दिया। जो मैं जानता था तेरे मन में लालच है, तो तुझे राजमहल कभी नहीं लाता। नहीं दूंगा। अच्छा, देख अपनी बेटी की तस्वीर देख, देख इसकी हालत। नहीं, ये क्या किया मेरे बेटे के साथ? अभी तो सिर्फ हुलिया खराब किया मैंने। तू जानता है कि वो जिंदा है, चाहता है ना कि वो जिंदा रहे। तो बस अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो तुम हमारे साथ चलोगे, वो नागमणि वहां से उठाकर हमें दे दोगे बस। नहीं तो मेरा तीर चल जाएगा। बाप से पहले बेटा मर जाएगा। हम उसे वही भेज देंगे जहां तुम्हारी रानी को भेजा था हमने। हाँ। चलो जी। ऋतिक, ऋतिक आंखें खोलो अपनी। ऋतिक, ऋतिक देखो मेरी तरफ। ऋतिक, इस जड़ी बूटी से थोड़ी देर में ऋतिक को होश आ जाएगा, फिर तुम्हें घर ले चलूंगी। इधर कहाँ जा रही? तू पागल हो गया है माली? हाँ, तू मुझे सामने के दरवाजे से ले जाएगा। अगर सामने के दरवाजे से चली गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं थी। एक काम कर, मैं पीछे के दरवाजे से जाती हूँ, थोड़ी देर बाद तू आना, समझा ना? पैसों के लिए इंसान को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। न जाने मेरी बेटी को क्या हुआ होगा, समझ भी नहीं आ रहा। वो कहाँ है, किस हाल में होगा मेरा बेटा? मेरा ऋतिक अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने कहा था ना, कहा था मैंने, मेरे बेटे को गुरुमा के साथ मत भेजो। क्यों भेजा उसे? कहीं उस नागिन ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर। मोम संभालो अपने आप को। ऋतिक भैया का फोन भी नहीं मिल रहा है। ये भगवान रम्या, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आगे जी, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? मेरा बेटा ऋतिक कहाँ है? आप गुरुमा के पास गए थे ना? क्या कहा गुरुमा ने? कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? ऋतिक को लेकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कहिए ना, कहाँ है ऋतिक? मैं गुरुमा की गुफा से जा रहा हूँ। ऋतिक गुरुमा के साथ ही वहां गया है, लेकिन वहां से कहाँ गया ये बात गुरुमा को भी नहीं पता है। क्या? गुरुमा को भी नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना होता है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। भैया, ऋतिक बेटा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चला गया था तू? ऋतिक तुम्हें कहाँ मिला? शिवान्या, तुम तो घर पर थे ना? तुम ऋतिक के साथ कैसे? माँ, ऋतिक जब से घर से निकले मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। बेचैनी सी हो रही थी। लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। आप ही कहती है ना माँ कि मैं ऋतिक की ढाल हूँ।
मुझसे रहा नहीं गया। जहाँ ऋतिक गए थे मैं उनके पीछे पीछे वहां चली गई। वहां पहुंची तो देखा ऋतिक जमीन पर बेहोश पड़े थे और मैं उन्हें वापस ले आई। क्या ऋतिक बेहोश था? मतलब तुम वहां गई थी? क्या क्या तुमने उस नागिन को देखा? ऋतिक बेहोश था तो क्या इसका यह मतलब है कि उस नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया? बोलो शिवन्या। नहीं माँ, मैंने वहां किसी नागिन को तो नहीं देखा और ऋतिक के शरीर पे नागिन के डसने की कोई निशान भी नहीं है। बस वो जमीन पे बेहोश दर्द से करा रहे थे। मैं उन्हें वापस ले आई। शिवन्या, एक बार फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। किस्मत का धनी है मेरा बेटा, जो पत्नी के रूप में तुम इससे मिली। सचमुच तुम मेरे बेटे की ढाल हो बेटा। अंगद, ठीक है, ऋतिक को अंदर रूम में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जी आइए। आखिर ऋतिक ने ऐसा क्या देखा वहां कि बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में भी नागमणि के बारे में कुछ कह रहा था? क्या बोल रहा था वो? गुरुदेव, शेषा क्या हुआ गुरुदेव को? शिवन्या, वहां जहां नागमणि प्रकाशित हुई, गुरुदेव, हम मणि नहीं ले आ सके। क्या? नागमणि तो उन लोगों को भी नहीं मिली। क्या? क्यों कोई नागमणि नहीं ला सका? क्यों कोई नागमणि नहीं छू सका? कौन बताएगा हमें? कुछ तो होगा, कोई तो होगा। किस गुफा में? शिवन्या, उस दिन जब मैं अंकुश रहेजा और 5वें कातिल का पीछा करते हुए गुफा तक गई तो मुझे लगता है उस गुफा में कुछ है। उस गुफा में क्या राज है जो उन लोगों ने उस घने जंगल में छुपा कर रखा है? हो ना हो शिवन्या, कुछ तो है वहां जो उन दोनों को उस मणि तक ले जा सकता है। शिवन्या, मैं गुरुदेव को इस हाल में नहीं छोड़ के जा सकती। शिवन्या, तुम जाओ वहां और देखो कि उस गुफा में क्या राज दफन है। शेषा, ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इस वक्त घर जाना होगा, पर मैं बाद में जरूर जाऊंगी उस गुफा में और पता लगा कर रहूंगी कि उस गुफा का राज आखिर है क्या। यामिनी जी, एक बात बोलूं? माना कि आप हमारी सरदार मास्टरमाइंड है, लेकिन वो नागिन आपको भी डर सकती थी ना? तो कहना क्या चाहता है मालिक? देखिए क्या है, ये देखिए मेरी अंगूठी, ये मेरा सुरक्षा कवच है। आप भी तो हमारी तरह इंसान है ना, कोई भगवान तो है नहीं। आप हमारी सरदार है, मास्टरमाइंड है, रानी है, महारानी है, लेकिन वो इच्छाधारी नागिन है। वो आपको भी डर सकती है ना। वो कोई आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक ऐसा सुरक्षा कवच पहन लीजिए ना। देखिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करना अच्छी बात नहीं है, प्लीज। इतने दिनों से तुमसे लड़के मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रही थी, पर मैं तुमसे नहीं, अपने आप से लड़ रही थी। पर अब थक गई हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, पर जता नहीं सकती। अब तो तुमसे नजरें मिलाना और भी मुश्किल हो गया है। अब तुम मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें वो प्यार दिखेगा जो तुम हमेशा देखना चाहते थे।
जान बचाई। माँ ने बताया मुझे सब। तुम अब भी यही कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शिवन्या, जब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम आई और अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। ये कोई संजोग नहीं, एक अटूट बंधन है हमारा, और मैं तुमसे और नाराज भी नहीं रह सकता। ये नाराजगी तुमसे ज्यादा मुझे तोड़ रही है। हाँ, जब तुमने मुझे धक्का दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी कि मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे। सॉरी, गलती हो गई। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो। तुम जब वहां गई थी तो तुमने नागिन को देखा था? नहीं तो मैंने बस देखा कि तुम जमीन पर बेहोश। हुआ क्या था ऋतिक? मैं वहां मंदिर में, मैंने वहां देखा शिवन्या, वहां मंदिर में मैंने अपने आप को देखा, राजा के शाही लिबास में, एक छोटे बच्चे के साथ। मैं नागमणि की बात कर रहा था। कब की मैंने? और मैंने वो राजा का शाही लिबास पहना था। तुमने देखा था ना हवेली में वो पोर्ट्रेट जिसमें मैंने वो लिबास पहना था? बिल्कुल वैसा ही लिबास पहना था मैंने। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने वो लिबास कब पहना था। कुछ तो है, मैं पता लगाऊंगा। बहुत परेशान हूं मैं शिवन्या उस लिबास को लेकर। चलो शिवन्या, हवेली चलते हैं जहां वो पोर्ट्रेट है। वहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पर ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शिवन्या, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस शाही लिबास का राज मैं पता लगा के रहूंगा। क्यों ये लिबास बार बार मेरे सपने में आता है? क्यों ये नागमणि बार बार मेरे सपने में आती है? क्यों मुझे ही दिखती है? हो ना हो, ऋतिक का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है नागमणि से।